हेलो गाइज, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन। ये है आपका उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन देखिए, ये आपका हाइड्रोकार्बन में मिलता है। इसके बाद आप अगर हेलो अल्केन हेलो एरिन चैप्टर पढ़िएगा 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो यहाँ भी आपको ये रिएक्शन मिलेगा। उर्ज रिएक्शन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ अल्काइल हैलाइड को हम लोग लेंगे। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड को हम लोग लेते हैं। इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल से। सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तब यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है ये अल्केन आपको मिलेगा। प्रोडक्ट जो मिलेगा ये अल्केन मिलेगा। कहने का मतलब कि जब अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तब अल्केन मिलता है। इस रिएक्शन को जनरली हम लोग यूज करते हैं या फिर बोल सकते हैं कि वैसा अल्केन इस रिएक्शन के थ्रू बेटर वे में बनेगा जिसमें इवन नंबर कार्बन एटम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि कंटेनिंग इवन नंबर कार्बन एटम। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिए। अल्काइल हैलाइड RH आपका हो गया। इसको हम लोग रिएक्शन करवाएं सोडियम मेटल से। तो ये रह गया आपका सोडियम मेटल। किसके प्रेजेंस में करवाए हुए हैं? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अल्काइल हैलाइड जो है 2 टाइम्स लेना पड़ता है। तब ये यहाँ से क्या बनेगा आपका R बनेगा प्लस NaX के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, है ना। ये कितना रहेगा? 2 टाइम्स आपका बाहर होगा। तब ये जो आपका बना ये प्रोडक्ट आपका हो गया अल्केन। कहाँ से बना? तो हम लोग देखें कि ये जो आपका अल्काइल हैलाइड रिएक्शन किया सोडियम मेटल से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब यहाँ से आपका अल्केन बना। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? उर्ज रिएक्शन के नाम से जानेंगे। इसका अगर मैकेनिज्म की हम लोग बात करें तो देखते हैं बहुत आसान इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सोडियम मेटल है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्लस के फॉर्म में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है आगे कि आपका ये जो X है, हम लोग जानते हैं कि इस बॉन्ड में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन आपका हेलोजन का रहेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका रहेगा? कार्बन का रहेगा, R का है। ठीक है, इस बॉन्ड में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि ज्यादा है तब ये अपने तरफ लेगा। ठीक है, उसी समय ये जो इलेक्ट्रॉन था ये क्या करेगा? इसके पास जाएगा। तो रिजल्टेंट यहाँ से कुछ इस तरह से मिलेगा आपको कि यह रह जाएगा R रेडिकल के फॉर्म में प्लस X माइनस के फॉर्म में यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब ये जो X माइनस है और ये जो Na है दोनों मिलके क्या कर देगा? NaCl बन के बाहर कर देगा, है ना। अब यहाँ से देखिए चूंकि ये 2 टाइम्स हम लोग लिए हुए हैं तब ये आपका रह जाएगा R रेडिकल प्लस R रेडिकल, और ये दोनों जो मिलेगा तब यहाँ से क्या बना देगा? R का फॉर्मेशन करेगा। मतलब यहाँ जो बना देखिए थोड़ा ध्यान से कि ये आपका छोटा सा यूनिट है R रेडिकल, ये भी छोटा सा यूनिट है R रेडिकल, एक बड़ा यूनिट का फॉर्मेशन किया 2 टाइम्स मिल करके। इसलिए हम लोग कहते हैं ये जो बना हुआ है ये क्या है? डाइमर है। और यहाँ पे डाइमराइजेशन भी आप बोल सकते हैं कि R रेडिकल का डाइमराइजेशन हुआ, इसके बाद R का फॉर्मेशन हुआ। यही R एक्चुअली आपका क्या है? अल्केन है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर किसी को मान लेते हैं कि इतना ये जो मैकेनिज्म लिखे हुए हैं अगर नहीं समझ में आया होगा तो उसके लिए सिंपल सा मैकेनिज्म बताते हैं आपको। क्या याद रखना है? सबसे पहले RH हम लोग कितना लेते हैं? 2 टाइम्स, ये हो गया, प्लस सोडियम कितना लिए हुए हैं? 2, तो ये हो गया, है ना। एक X और R लिख दिए। अब इस रिएक्शन हम लोग करते क्या है कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जैसे ही इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो बेसिकली ये जो आपका X है Na के साथ बाहर निकल के भाग जाएगा।
तो जैसे ही बाहर निकल के भागेगा तो देखिए क्या बनेगा, आपका आर रह जाएगा। ये आर का एक बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ से एक्स NaX बन के बाहर हो गया, इस आर का भी एक बॉन्ड खाली हो गया है, तो ये जो है आर और आर मिल जाएगा, प्लस बाहर आपका जो हो जाएगा 2NaX के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ये मैकेनिज्म को आप याद रख सकते हैं सिंपल वे के लिए कि डायरेक्ट प्रोडक्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं, उतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखिए हम लोग इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे कि जैसे R के जगह पे अल्काइल हैलाइड के जगह पे हम लोग ले लिए CH3, ठीक है। यहाँ से अगर ले लिए हम लोग Cl, इसको जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे 2NaX ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब ये क्या होगा, यहाँ से इसको 2 टाइम से लेना पड़ेगा। आप जरा सोच के हमको बताइए कि ये जो हमारा RX तो जो था, तो ये किस वे में ब्रेक हो रहा था, जरा देखिए। तो यहाँ पे देखिए रेडिकल के फॉर्म में बाहर हो रहा था, तो रेडिकल के फॉर्म में बाहर हो रहा है, इसका मतलब ये रेडिकल के फॉर्म में रहेगा। कितना टाइम से लेना पड़ेगा आपको, तो 2 टाइम से लेना पड़ेगा, 1RX। इसी तरह से यहाँ जो है CH3Cl कितना टाइम से लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स, तो यहाँ से Na, ठीक है, Cl बन के बाहर हो जाएगा, और ये जो आपका है रेडिकल ये आपका बन जाएगा CH3 प्लस बाहर आपका रहेगा यहाँ से NaCl के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे यहाँ लिए हुए हैं CH3, ये है आपका CH2, यहाँ पे दिए हुए हैं ब्रोमीन। जब यहाँ पे 2 टाइम्स हम लोग सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब बताइए सिंपल से रिएक्शन है, कैसे बन जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ देखेंगे टोटल कार्बन कितना लिए हुए हम लोग, 2 लिए हुए हैं, तो ये जो ब्रेक होगा इस रेडिकल के फॉर्म में हो जाएगा। अब यहाँ से 1 टाइम्स और आएगा, और ये दोनों मिलकर के जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बन कितना हो जाएगा, टोटल 4 रहेगा, दैट इज CH3 CH2 1 पार्ट, इसी से जुड़ेगा CH2 CH3, ठीक है, प्लस बाहर आपका क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से Na और Br के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ से जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब बहुत इजीली वे में इसको बना सकते हैं कि ये आपका दिया हुआ था, यहाँ पर था आपका ब्रोमीन और इस जगह पे दिया हुआ था क्लोरीन, ठीक है। इसको बोला था कि 2 टाइम्स सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाना है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखिए हम लोग बहुत आसानी से भी पढ़ रहे थे कि ये जो हमारा RX है ये किस फॉर्म में बाहर निकलता है, तो ये रेडिकल के फॉर्म में निकलेगा। इसी तरह से ये जब बाहर निकला तो किस फॉर्म में, रेडिकल के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो किसी दूसरे के लिए वेट नहीं करेगा, ये दोनों अपने में मिल के क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, और ये इस तरह से आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। ये जो है इस तरह से बाइसाइक्लो कंपाउंड का यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेगा। किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ तक में, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, जैसे यहाँ पे हम लोग ले लिए हुए हैं CH3, ये CH, यहाँ पर लिए हुए हैं CH3, अब यहाँ पे Cl ले लिए हुए हैं। जब इसको हम लोग सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब ये आपका क्या बनेगा बताइए। सबसे पहले यहाँ आपका रेडिकल आ जाएगा, तो ये जो पार्ट है इसको पहले आप लिख लीजिए, तो ये पार्ट आपका क्या है, CH3 दिया हुआ है, CH है, यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, ये आपका रेडिकल वाला पार्ट रहेगा, इसी में 1 टाइम और जुड़ेगा ये, तब हो जाएगा ये CH, इस पे रह जाएगा CH3, और यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 प्लस बाहर आपका निकल जाएगा NaCl। अब थोड़ा सा यहाँ आपको हम एडवांस का चीज बता देते हैं कि मान लेते हैं रिएक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग रिएक्टिविटी से रिलेटेड, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, मतलब कैसा हैलाइड रहेगा जो ऊर्ज रिएक्शन में बहुत इजीली से रिएक्शन कर सकता है। तो आपको ऑर्डर याद रखना है कि आयोडाइड अगर होगा तो बहुत इजी से रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन जो होगा ये भी रिएक्शन करेगा, क्लोरीन और फ्लोरीन का रिएक्टिविटी जो होता है सबसे कम होता है। उसी तरह से अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि अगर अल्काइल पार्ट हमारा होता, अगर हमारा अल्काइल पार्ट होता तो उसका ऑर्डर किस तरह से होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप कैसा होना चाहिए, जो रिएक्शन अच्छे से होगा।
तो इस केस में याद रखिएगा कि 1 डिग्री R जो होगा ये बहुत इजी से रिएक्शन करेगा। इसके बाद 2 डिग्री R और सबसे कम करेगा 3 डिग्री R। ओवरऑल अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को देखना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स उर्ज रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड यही जो RX हम लोग लिखे थे, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, सबसे पहले जो रिएक्शन करेगा आपका 1 डिग्री RX बहुत इजी से रिएक्शन करेगा। इसके बाद 2 डिग्री RX और इसके बाद 3 डिग्री RX। कहने का मतलब कि आप यहाँ बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि 3 डिग्री RX का जो है ये रिएक्टिविटी, 3 डिग्री RX का रिएक्टिविटी बहुत कम हो रहा है। इसका मतलब इन दूसरे वर्ड में अगर हम बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि 3 डिग्री RX जो होगा एवॉइड करेगा उर्ज रिएक्शन को, एवॉइडेड उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन दे कैन इजली अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब कि 3 डिग्री RX जो होगा ये उर्ज रिएक्शन करना पसंद नहीं करेगा, ये चाहेगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन कर ले। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं अगर, कि मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपका CH3, ये दिया हुआ है आपका CH3, ठीक है। यहाँ पे 3 डिग्री हम लोग को लेना पड़ेगा। तो ये रह जाएगा आपका CH3 और यहाँ पे दिया हुआ है आपका Cl। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रिएक्शन करवाएंगे किससे, सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तब अगर प्रोडक्ट आपसे हम पूछे तब तो बहुत इजीली बना दीजिएगा कि सर यहाँ से ये भाग जाएगा Cl, तो ये रेडिकल फॉर्म जनरेट होगा, 1 टाइम और मिलेगा। तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि CH3C, ये CH3 और CH3 फर्स्ट पार्ट जो है इससे सेकेंड पार्ट जुड़ जाएगा सेम, तो ये रह जाएगा CH3 CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। लेकिन ये जो प्रोडक्ट आप बनाए हुए हैं ये प्रोडक्ट आपका सही नहीं है, ये प्रोडक्ट आपका गलत है, ठीक है। इसका सही प्रोडक्ट क्या बनेगा, तभी देखिए हम लोग पढ़े थे कि जब 3 डिग्री RX होगा तब ये क्या करता है, उर्ज रिएक्शन को शो करना पसंद नहीं करता है, ये चाहता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन करें। तो एलिमिनेशन रिएक्शन ये करेगा और इस केस में प्रोडक्ट इसका जो बनेगा ये एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। और एलिमिनेटेड प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि यहाँ से आपका Cl अगर जा रहा होगा तो एक जगह से कहीं से, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से हाइड्रोजन आपका रिलीज होगा और प्रोडक्ट आपका बनेगा कुछ इस तरीके से CH3C। हम मान लेते हैं कि H को यहाँ से हटा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, एक H बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा CH2, तो इसको लिखेंगे हम लोग CH2 हो जाएगा। और इधर क्या दिया हुआ है आपका CH3 दिया हुआ है। जब यहाँ से Cl और यहाँ से H जब जा रहा था तो ये दोनों मिलके क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये वाला प्रोडक्ट जो आपका बनेगा ये सही प्रोडक्ट होगा। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है यहाँ पर कि ऊर्ज रिएक्शन के केस में 1 डिग्री 2 डिग्री रिएक्शन जो करेगा तो अल्केन का फॉर्मेशन करता है, लेकिन 3 डिग्री अगर हम लोग लेते हैं तब आपका अल्केन नहीं बन करके अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि 3 डिग्री RX का रिएक्टिविटी ऊर्ज रिएक्शन के टुवर्ड्स कम होता है। अब एक और थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हम बता देते हैं कि जैसे अगर मान ले कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर यहाँ पे जितना भी हम लोग अल्केन बनाए हुए हैं सब में देख रहे हैं कि इवन नंबर कार्बन एटम बन रहा है, इवन नंबर कार्बन वाला अल्केन बन रहा है। अगर हम लोग ऑड नंबर वाला बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर आप ऑड नंबर वाला बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं, बनाने के लिए हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इसका चांसेस जो मिलने का कम होता है, क्योंकि प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा मिलने लगेगा, दूसरे दूसरे प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लें हम कि ये लिए हुए हैं हम लोग CH3 Cl प्लस CH3 CH2 Cl, जब इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम से, है ना, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो कभी ऐसा हो सकता है कि ये Cl जो है अपने में 2 टाइम मिल जाए और क्या बना सकता है बताइए, तो ये CH3 और CH3 बना सकता है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि एक ये मिलेगा इथाइल वाला और एक मिलेगा मिथाइल वाला, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा CH3 CH2 और CH3। कभी ऐसा हो सकता है कि आपका इथाइल इथाइल मिल जाए तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा बताइए, तो यहाँ से रह जाएगा आपका CH3
CH2 CH2 और ये हो जाएगा CH3। मतलब यहाँ पे देखें जो अगर प्रोडक्ट बनाए हम लोग तो टोटल 3 प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट जो है आपको 3 को मिल रहा है ना। तो चांस है कि ये बनना पसंद नहीं करेगा, और अगर बन भी जाता है तो इसको सेपरेट करने के लिए ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं जनरली कि ऊर्ज रिएक्शन में कभी भी ये ऑड नंबर वाला अल्केन का प्रिपरेशन नहीं करते हैं। करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन इसको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए इस रिएक्शन का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जब आपको इवन नंबर कंटेनिंग कार्बन चाहिए अल्केन में, तब हम लोग इस रिएक्शन को यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं आप वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे कुछ बात करेंगे हम लोग।